नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। मैं आपके लिए हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने सर्वनाम पर डिस्कस किया था। सर्वनाम के भेद बताए थे और सर्वनाम किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, और मैंने उसके साथ साथ पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में क्या करवाए थे, आपको भेद कराए थे। आज मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगी सर्वनाम के बारे में। एक साथ और एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को मैं, कि अगर जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं या आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं KD लाइव के थ्रू। तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च कर लें KD लाइव, और वहाँ पे मेरी क्लास जो होती है MWF पे होती है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और वहाँ पे भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, बट लाइव पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो टाइमिंग है मेरी MWF पे है, और MWF में आप जो टाइमिंग है 3:30 to 4:30 है, ठीक है। तो आप मुझसे मंडे को मिल सकते हो, मुझसे वेडनेसडे को मिल सकते हो, और मुझसे आप साथ के साथ कब मिल सकते हो, फ्राइडे को मिल सकते हो। प्लस आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आप KD लाइव ऐप ज्वाइन कर सकते हो, हिंदी स्पेशल वहाँ पर मैं करा रही हूँ। प्लस आपको UPSI के लिए भी हिंदी, वहाँ पर UPSI का बैच भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम मिल सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी मिलेंगे, यूट्यूब पर भी आइए और आप लोग अपने डाउट्स क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं और हम मिल सके पढ़ सकते हैं। चलो आगे आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम में मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था सर्वनाम में, कि इसके जो भेद हैं वो क्यों बने थे। जिसमें मैंने आपको बताया था मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, इसका, उसका, है ना, ये सारी चीज़ों के साथ मैंने आपको सर्वनाम के भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे। आवश्यकता के अनुरूप उसमें कितने भेद हमारे पास आ गए थे? 6 में से हम 2 डिस्कस कर चुके थे। आज मैं आगे का डिस्कस करने के लिए चल रही हूँ, ठीक है। तो पहला हमारे पास पुरुषवाचक हो चुका है बेटा, तो उस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, पुरुषवाचक। दूसरा जो है निश्चयवाचक, इस पर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो फिर हम इस पर भी बात नहीं कर रहे, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। बट जो तीसरा है उसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। अब पुरुषवाचक में तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मैं, तू, तेरा, तुझे, तुझको, ये सब चीज़ें आती हैं। बट निश्चयवाचक की जब हम बात करते हैं तो निश्चयवाचक में 2 चीज़ें आती हैं, यह और वह, है ना, ये बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे मैं, तू, तेरा, ऐसे जो थे ये सारी चीज़ें आती थी, है ना, 5 वर्ड आते थे। तो अब अनिश्चयवाचक में क्या आएगा? जहाँ पे श्योरिटी नहीं है, किसी चीज़ की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। लाइक अभी मैं कहूँगी कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कंपैरिजन सुनाई देगा, कुछ बच्चे, है ना, और मैं कहूँगी कि कोई है दरवाजे पे खड़ा है। अब ये 2 सेंटेंस है, या मैं इसको और भी बता दूं कि खाने में कुछ खा लेना, तो ये कुछ शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। बट अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक में 2 वर्ड आता है, एक तो कोई और दूसरा कुछ, ठीक है। बट ये जो कोई और कुछ जो है, ये आप लोगों को बहुत इजी से लग रहा हो कि ये तो बहुत आराम से हम पहचान लेंगे। जैसे कि मीन्स कोई का मतलब है दरवाजे पे कोई खड़ा है ना, कोई आने वाला है, घर पर कोई है, या घर पर कोई घुस गया है ना, या रास्ते में कोई मिलेगा। तो इसमें मैंने कोई का प्रयोग किया। कोई का प्रयोग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वो कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, व्यक्ति चाहे जातिवाचक के रूप में हो, चाहे वो व्यक्तिवाचक के रूप में हो, पर कोई ना कोई तो संज्ञा वहां पर होगी। तो इसलिए जब संज्ञा को हटा देते हैं तो उसकी जगह पे क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? सर्वनाम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब कोई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वैसे कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। दाल में कुछ काला है, क्या काला है? मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, कुछ तो है जो काला है। उसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि चावल में कुछ गिर गया, पानी में कुछ पड़ा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ खाने में बना लो, या रास्ते से कुछ लेकर आ जाना, या बाजार से कुछ खरीद कर ले आना। तो ये जो है यहाँ पे वो जो कुछ है, वो कुछ का मतलब क्या है? बाजार से कुछ ले आना, कुछ का मतलब कोई ना कोई तो संज्ञा होगी। दाल, चावल, साड़ी, कपड़ा, जूते, चप्पल, ये सब क्या है? संज्ञा है। उसी तरीके से हम जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो हमेशा संज्ञा की जगह पे प्रयोग होता है। बट इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? मैं पहले ही कह रही हूँ
कि आप लोग को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ आपको ये ना बताऊं कि क्या है क्या नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को सब आता है, क्योंकि आप लोग इतने मैच्योर हो कि संज्ञा सर्वनाम पढ़ने के लिए आप लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, या फिर आप लोग कोई यूट्यूब नहीं देखोगे। आप क्या पढ़ना चाहते हो? आप वो पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम में पूछ रहा है, और पूछ क्या रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो, मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। अभी मैंने बोला था कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ पे मैंने कुछ पे अंडरलाइन कर दिया और पूछा ये क्या है, बट एक सेंटेंस और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं लिख दूं आपको, बाजार से कुछ ले आना, बाजार से कुछ ले आना। या फिर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख दूं और कहूं मैं, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, मान लो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। मैंने तीनों जगह कुछ पे अंडरलाइन कर दिया, तीनों जगह मैंने क्या किया है, कुछ पर अंडरलाइन कर दिया है। अब तुम्हें मुझे बताना है कि इसमें से कुछ जो है, क्या तीनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या तीनों में से कोई एक ऐसा है जो सर्वनाम नहीं है, या तीनों ही सर्वनाम नहीं है? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सुनेंगे, ध्यान से समझोगे चीजों को। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझोगे, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कुछ जो है काउंट में भी लगता है। हम जब विशेषण पढ़ते हैं ना, तो विशेषण के अंतर्गत एक होता है जो निश्चयवाचक मतलब निश्चित होता है, एक होता है अनिश्चित होता है। मतलब काउंटेबल होता है और नॉन काउंटेबल होता है। तो जो नॉन काउंटेबल होता है उसमें अनिश्चित होता है, अनिश्चित जो होता है संख्यावाचक, उसमें हमें पता नहीं होता कितना क्वांटिटी की बात हो रही है, तो हम लोग बोल देते हैं कुछ, थोड़ा, ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है। जब विशेषण पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो यहाँ पे जो मैं कुछ का प्रयोग कर रही हूँ, यहाँ कुछ जो है विशेषण भी हो सकता है और कुछ सर्वनाम भी हो सकता है और कुछ सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इनको कैसे पहचानते हैं। देखो, अगर किसी चीज को काउंट करने वाली चीज हो, और सबसे बड़ी बात अगर संज्ञा से पहले लगा हो, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, और तुम उसे संज्ञा के साथ ही लगा दोगे तो वो सर्वनाम थोड़ी है। तो यहाँ गौर करो, सभी सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ है ना, ठीक है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। पर देखो ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे क्या है, संज्ञा है। ध्यान से समझोगे कॉन्सेप्ट, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। बच्चे जो है संज्ञा है। अब संज्ञा से पहले, अब बच्चे बताओ काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तुम लोग काउंट कर सकते हो ना। मैं कहूंगी कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ में प्रश्न पूछना कितने बच्चे। अगर कितने का उत्तर मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, कुछ बच्चे। पर जहाँ कितने का उत्तर नहीं मिले, समझ जाओ वो सर्वनाम है। फिर से बोल रही हूँ, अगर आप प्रश्न पूछते हो कितने बच्चे, अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, विशेषण, और नहीं मिल रहा है तो सर्वनाम। अब मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, कुछ बच्चे, कितने बच्चे? तो आंसर क्या निकला, कुछ बच्चे। इसका मतलब ये जो कुछ है ये क्या है, विशेषण है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बट लगे जैसा ही रहा, यही तो एग्जाम वाला पागल बनाता है, वही तो आपको पहचानने की तरीके को देखता है कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है। बाजार से कुछ ले आना, अब यहाँ पे जो है कुछ ले आना, ले आना क्रिया है और क्रिया से पहले लगा हुआ है, यहाँ संज्ञा नहीं है। संज्ञा में कुछ ले आना, क्या ले आना का उत्तर मिल रहा है, पर कितने ले आना का उत्तर नहीं मिल रहा है। ध्यान से समझोगे, यहाँ मैंने कहा था कितने का उत्तर मिलेगा तो विशेषण है, बट यहाँ तो क्या ले आना, क्या का उत्तर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 100% आपका अनिश्चयवाचक विशेष सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देखो कि दाल में कुछ काला है। काला जो है, तुमको अगर मैम काला तो खुद विशेषण है ना, तो कुछ काला है, इसका मतलब मात्रा का भी तो बोध करा रहा है यहाँ पे कि दाल में कुछ काला है। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रविशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, बट जो काला है ना बेटा, वो एक विशेषण ही है और हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो संज्ञा से पहले अगर लग जाए तो वो विशेषण का काम करता है। बट यहाँ तो क्या है, कुछ काला है। यहाँ पे ये नहीं पता कि दाल में क्या काला है। प्रश्न पूछो कितना काला है, ये नहीं बोल रहा है, क्या काला है। प्रश्न पूछो दाल में
क्या काला है, कितना काला है, ये नहीं आंसर आएगा। तो क्या आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। मैं कहूंगी हाथ में कुछ रखा है, हाथ में कुछ रखा है, या मुट्ठी में मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। तो कुछ का आंसर जो है कितने से नहीं मिलेगा। क्या तुम पूछोगे मुट्ठी में कितने रखे हुए, नहीं, मुट्ठी में क्या रखा हुआ है, कुछ रखा है, क्या रखा है। तो क्या हो गया, ये जो सेंटेंस है ये सर्वनाम का बोध करा रहा है। पर अगर मैं कहूंगी कि मुझे कुछ पेन दे देना, क्या कहूंगी मैं, या मुझे कुछ चॉकलेट दे देना, या मैं कहूंगी कुछ साड़ियाँ मेरे लिए खरीद कर ला दो, है ना, तो क्या होगा, कुछ साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ियाँ संज्ञा है, और साड़ियाँ कितनी, पूछो, प्रश्न पूछो कितनी साड़ियाँ, तो कुछ साड़ियाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये दोनों डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और विशेषण के साथ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, कि आप परेशान हो और गलत आंसर लगा दें। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई डाउट होगा। क्लियर है सबको। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, तो इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कितने का उत्तर मिलेगा तो विशेषण है, और क्या का उत्तर मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, दो और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि और क्या क्या चीजें हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आपके बाकी भेद क्या कहते हैं। देखो, इतना तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे अनिश्चयवाचक के बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नवाचक का। ये हो गया कुछ हमारा। ठीक है, अब देखोगे चौथे नंबर पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक क्या है, ये सबसे इजी माना जाता है, और इसमें से प्रश्न वैसे भी बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन मार्क। प्रश्न में क्या होता है, जितने भी WH फैमिली होते हैं, जानते हो 9 WH फैमिली, कौन, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब इसी में आते हैं। कौन हो गया, क्या हो गया, ये सारे जो हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब जब हम कोई भी प्रश्न पूछने का बोध हो या प्रश्न का बोध हो तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है। यहाँ पे हम मैं ये नहीं कहूँगी कि विशेषण के साथ होगा या संज्ञा या सर्वनाम के साथ होगा, किसी के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो प्रश्नवाचक को आप बहुत ईजी तरीके से पहचान सकते हो, किसके जरिए, प्रश्न चिन्ह के जरिए। तो अगर आप प्रश्न चिन्ह देख रहे हो तो समझ जाओ कि क्या है वो आपका प्रश्नवाचक है। जैसे मोहन तुम क्या कर रहे हो, मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, राम यहाँ क्या कर रहा है, राधा तुम कहाँ रहती हो। तो ये जो है ये प्रश्न का बोध करा रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इनमें बहुत इजी तरीके से पहचाना जा सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इसके साथ सा का भी प्रयोग होता है, जैसे कौन सी फिल्म देखोगे, है ना, तो कई जगह पे सार्वनामिक विशेषण के साथ प्रश्नवाचक का जो है तालमेल बैठता है। पर वो बहुत ईजी तरीके से पहचाना जाएगा। जब मैं आपको सर्वनाम विशेषण पढ़ाऊंगी तब मैं आपको